ओके, शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं भगवत गीता। अभी हम आज 5 श्लोक पढ़ने वाले हैं, 25 से लेकर 29 तक। थोड़ा लंबा हो जाएगा, वैसे हमने टाइम 8:40 तक सोचा था, थोड़ा हम लेट हो गए, कोई बात नहीं। तो इसमें हमको बताया जाएगा कि आसक्त होकर कैसे काम करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भी है, वो भी अपना कर्म कर रहे थे। तो जो लोग ज्ञान में स्टेब्लिश्ड है उनको भी काम करना चाहिए, दूसरे के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए। और इस तरह करने से अगर आसक्त नहीं हुए बिना काम करेगा तो पाप से मुक्त हो जाएगा, पाप से बच सकता है, ऐसे भगवान इसके पहले बताए थे। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि एक जो योगी है, जो कर्म योगी है, वो क्या करता है। और इसमें ये भी पढ़ेंगे प्रचार करने का टेक्निक क्या है, भगवान क्या बताते हैं, और भक्त क्या सचमुच में उसको फॉलो करते हैं या फिर क्या करते हैं, हम देखते हैं। तो ये श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करेंगे? हरे कृष्णा। देख के तो बोल ही सकते हैं आप लोग, है ना? करिश्मा माता, ओके, अनम्यूट कर लीजिए। सक्तः कर्मणि अविद्वांसो कर्मणि अभिदासो यथा कुर्वन्ति भारत, यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः कुर्याद् तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। सिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। बहुत बढ़िया। तो इधर बता रहे हैं कि सक्तः कर्मणि अविद्वांसो, जो विद्वान नहीं है, अविद्वान है, वो सक्तः कर्मणि, वो आसक्त होके काम करता है। तो सक्तः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, हे भरत वंशी अर्जुन, जैसे मूर्ख लोग आसक्त होकर कर्म करते हैं, कुर्याद विद्वांस तथा असक्तस, तो उसी तरह से जो विद्वान लोग हैं बिना अटैच हुए कर्म करते हैं। और वो क्यों काम करते हैं? लोक संग्रहम। लोक संग्रह मीन्स लोगों के लिए, दूसरे लोगों को शिक्षा देने के लिए। लोक संग्रह मतलब पीपुल इन जनरल, उनको लीड करने के लिए। चिकित्सु डिजायरिंग टू लीड, सो एज द इग्नोरेंट परफॉर्म देयर duties with attachment to results, the learned may similarly act but without attachment for the sake of leading people on the right path. तो दो लोग हैं, एक मूर्ख भी है और एक विद्वान भी है, दोनों लोग काम करते हैं, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। मूर्ख जो है अपने फल से आसक्त रहता है, तो इसलिए जब उसको फल अच्छा मिलता है तो खुशी से खुद खुशी लेता है, डांस करता है, और जब कुछ बुरा होता है तो बहुत रोने लगता है। और जो विद्वान आदमी है वो बिना आसक्त हुए कर्म कर्म के फल से बिना आसक्त हुए कार्य करता है, तो उसको सुख दुख से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपना ड्यूटी समझ के करते रहता है बिना आसक्त हुए। और ज़्यादा बुद्धिमान हुआ तो अपना फल जो है वो भगवान को देता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो a person in Krishna consciousness and a person not in Krishna consciousness are differentiated by different desires. तो एक भक्ति में जो है और एक व्यक्ति जो भक्ति में नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों कर्म कर रहे हैं लेकिन दोनों का डिजायर अलग अलग है। तो डिजायर, ए कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डज नॉट डू एनीथिंग विच इज नॉट कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एक भक्ति में जो व्यक्ति है वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करता है जिससे भक्ति में बाधा हो या भक्ति में विकास ना हो। So he may even act exactly like ignorant person who is too much attached to the material activities. But one is engaged in such activities for satisfaction of his sense gratification, whereas the other is engaged for the satisfaction of Krishna. तो यहाँ पे ये देखा बता दे रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में है वो अपना भक्ति को बढ़ाने के लिए कर्म करते हैं। तो देखने में अगर बाहर से लगेगा कि जो भक्ति में है और जो भक्ति में नहीं, दोनों कर्म कर रहे हैं,
लेकिन जो भक्ति में नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए मेहनत करता है, अपना सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए ही मेहनत करता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, वो भगवान का सेटिस्फेक्शन के लिए कर्म करता है। तो दोनों हो सकता है कि देखने में सेम ही कर्म कर रहे हो, या फिर देखो जैसे दोनों मार्केट जाते हैं, सब्जी लाते हैं खरीदने के लिए, तो दोनों एक एक जाते हैं कि खरीद के लाएंगे, भगवान को ऑफर करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान को खिलाने के लिए, और एक खुद का इंद्रिय तृप्ति के लिए जाता है। कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई मंदिर बनाते हैं, या कोई अपना घर ही बनाता है, तो ये सोच के कि ये घर में ना भगवान रहेंगे, भगवान घर का मालिक रहेंगे। तो इस तरह से कोई भी काम कर रहे हैं, कुकिंग हो गया तो कुकिंग कोई खुद के लिए कर सकता है, कोई भगवान के लिए कर सकता है। तो कर्म देखने में एक ही जैसा है, लेकिन एक अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, जो भगवान का भक्त नहीं है वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहा है, और जो भक्त है वो भगवान की संतुष्टता के लिए करता है, भगवान किससे संतुष्ट होंगे उसके लिए करता है। तो इसलिए the Krishna conscious person is required to show the people how to act and how to engage the results of action for the purpose of Krishna consciousness. जो भगवान का भक्त है, तो सोसाइटी में ऐसे लोगों का बहुत जरूरत है, ताकि समाज में सभी लोगों को सिखाए कि अपना कर्म को करके भगवान को कैसे इसका फल का अर्पण करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखने में दोनों सेम जैसे कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए, और एक भगवान का सेटिस्फेक्शन के लिए कर्म कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, लेकिन देखने में सेम है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। आगे वाला श्लोक कौन मेरे बाद रिपीट करेंगे? हरे कृष्णा, गुंजन, हाँ भैया। श्लोक मेरे बाद रिपीट कर सकते ना? ट्राई ओके। कर। न बुद्धि भेदम जनयेद। न बुद्धि भेदनम जनदे। ठीक है, स्लो पढ़ो। न बुद्धि भेदम जनयेद, न बुद्धि भेदम जनयेद। अज्ञानां कर्म संगिनां, अज्ञानां कर्म संगिनां। जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि। विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान् युक्तः समाचरन्। धन्यवाद। So, as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो लर्नेड पर्सन है, उनको चाहिए कि जो इग्नोरेंट पर्सन है उनको रोके नहीं। देखो, जो इग्नोरेंट लोग हैं वो अपने फलों से आसक्त होके अपना कर्म करते रहते हैं। तो इधर भगवान बोल रहे कि जो बुद्धिमान लोग हैं, तो ऐसे मूर्ख लोगों को रोकना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? रेदर बाय वर्किंग इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन, उसको भक्ति के स्पिरिट से कर्म करने के लिए सिखाना चाहिए। ही शुड इंगेज देम इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज। तो जो लोग बहुत आसक्त है भौतिक संसार से, घर परिवार या संसार, तो उनको रोकना नहीं चाहिए। वो कर्म से आसक्त है, कर्म के फल से आसक्त है, वो कर्म करेंगे, रोकना नहीं चाहिए, भगवान बोल रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको भगवान का भक्ति में लगाना चाहिए, या वो कर्म को ही वो स्पिरिट ऑफ डिवोशन से काम करे, भगवान का भक्ति के स्पिरिट से वो काम करे, है ना। तो ही शुड एंगेज देम इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज, सारे कर्म उससे करवाने चाहिए। किसके लिए? फॉर द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो धीरे धीरे उसका भक्ति में उसका विकास होगा। तो कर्म करके भी धीरे धीरे भक्ति में बढ़ सकता है, क्योंकि कर्म करके धीरे धीरे, आगे हम पढ़ेंगे 12 चैप्टर में भगवान बताते हैं कि सब कुछ ना मेरे लिए करो नहीं हो सकता है। ठीक है, तुम अपना कर्म करो, फल मुझे दे दो। फिर ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तुम कर्म करो लेकिन अपना फल किसी को दे दो, दान करो। इससे थोड़ा डिटैचमेंट आएगा। तो भगवान उधर बहुत सारा ऑप्शन देते हैं, ये नहीं हो सकता, ठीक है ये कर लो, ये नहीं हो सकता, ठीक है ये कर लो, ऐसा करके। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आसक्त लोग काम करते हैं, तो जो बुद्धिमान लोग हैं उनको रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उनको सिखाना चाहिए कि आप भक्ति के स्पिरिट से इसी काम को कैसे कर सकते हो। कोई भी कर्म करते समय हम भगवान का नाम गा सकते हैं, सुन सकते हैं, गाना बजा सकते हैं, कीर्तन गा सकते हैं और कर सकते हैं। और ये भाव रखे कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। वैसे भी हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा भावना क्या होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो आगे पर्पट में पढ़ रहे हैं कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, दैट इज द एंड ऑफ ऑल वैदिक रिचुअल्स।
All rituals, all performances of sacrifice, and everything that is put into the Vedas, including all directions for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. तो वेद जितना है, वेद में जितना ज्ञान है, जितना कर्म है, जो भी बताया गया है, सबका अल्टीमेट गोल समझने के लिए, लाइफ का अल्टीमेट गोल को समझना. और अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ कौन है? ये है कृष्ण ही है. तो कृष्ण को समझना. वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यो, ये भगवान 15.15 में बताते हैं कि सारे वेदों का मतलब लक्ष्य क्या है? मुझे जानना है. अहम एव वेद्य. तो कृष्ण कौन है? कृष्ण इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. बट बिकॉज द कंडीशन सोल्स डू नॉट नो एनीथिंग बियॉन्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन बद्ध जीवात्मा अपने इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ नहीं जानता है. उसको कैसे खाना है, कैसे सोना है, आंखों से किसको देखेंगे, कान से किसको सुनेंगे, और बस अपने इंद्रियों को किस तरह से भोग में लगाए, इसके बाद वो सोच ही नहीं पाता है. उसको भक्ति में भी आने के लिए बोलते हैं, इसको करने से पेट भरेगा क्या? ऐसा क्वेश्चन आता है इनका. सो दे स्टडी द वेदास टू दैट एंड. तो अगर वो वेद भी पढ़ते हैं तो वेद भी यहीं तक पढ़ते हैं कि वेद पढ़ के कैसे स्वर्ग में जाया जाए, कैसे पूजा पाठ कर्म कांड करके कैसे अच्छा परिवार, अच्छा शादी, अच्छा घर, अच्छा नौकरी मिले, और यही तक समझते हैं. और वो भी ऐसे भी धार्मिक लोग बनते हैं. तो ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं जो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन तक ही समझ पाते हैं. ये कंडीशन सोल. तो आप, ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें सब कंडीशन सोल ही है. तो इसमें हमारा ही कहानी है. तो हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन के आगे बुद्धि नहीं जाता है. हम बस सोचते हैं किस तरह हमारे इंद्रिय तृप्ति हो. तो हम वेद को भी पढ़ते हैं तो यहीं तक आ पाते हैं. लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि वेदा का एंड यहाँ पे नहीं है. वेदा का एंड क्या है? वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो. सारे वेदों से मुझे जानना है, कृष्ण को जानना है, क्योंकि कृष्ण इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. तो अगर कृष्ण को नहीं जान रहे हैं तो नॉलेज का कुछ भी ऐसे मतलब नहीं है, या फिर मतलब है तो हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं. धीरे धीरे जानते जानते हम एक दिन जब कृष्ण को जानेंगे तब हमारा नॉलेज कंप्लीट होगा. But through fruitive activities and sense gratification regulated by the Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. लेकिन अगर कोई कर्म कांड में या पूजा पाठ में ही बहुत ज्यादा अटैच रहता है, आप देखते होंगे संसार में लोग सब नियम को पालन करते हैं एकदम. सैटरडे को क्या नहीं करना है, ट्यूसडे को क्या नहीं करना है, कौन दिन क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, पंडित जी से पूछ के ही सब कुछ करते हैं, है ना. तो अगर ये कर्म को ठीक से करेंगे और अच्छा कॉन्शियसनेस के साथ करेंगे तो धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे. इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, या इस जन्म में भी धीरे धीरे करके अगर वो डिटैच होकर करेंगे और वेद को अच्छे से पालन करेंगे तो भगवान का भक्त वो बन सकते हैं. हालांकि टाइम लग सकता है. So therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको नहीं चाहिए कि जो कर्म कांड कर रहे हैं उनको जाकर रोक दे कि ये ठीक नहीं है, तुम ये करो. तो हम उसको धीरे धीरे कर सकते हैं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि उन्हीं को कर्मों को ही अलग करना है, और फिर हमको अपना एग्जाम्पल से सिखाना है कि कैसे हम अपना जो कर्म करते हैं इसका रिजल्ट भगवान को देना चाहिए. ठीक है. तो जैसे जो भी कोई कमाते हैं तो अपना पैसा, अपना टाइम, अपना जीवन, जिसका जितना श्रद्धा है उसके अनुसार अपना सब कुछ भगवान को देते हैं, जो जितना कुछ दे पाते हैं. ठीक है. तो the learned Krishna conscious person may act in such a way that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. तो भक्त को ऐसे जीना चाहिए कि जो भक्त नहीं है वो भक्त से सीखे कि जीवन में जीते कैसे है, जीवन में अपना ड्यूटियों को कैसे निभाते हैं, कर्म कैसे करते हैं, और कैसे समाज में व्यवहार करना चाहिए. तो ये भक्तों के ऊपर जिम्मेदारी है. Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of Lord without waiting for other Vedic formulas. तो इधर बता रहे कि जो बहुत ही इग्नोरेंट है, बहुत ही अज्ञानी है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको कर्म करने दो. लेकिन उसी अज्ञानी में कोई अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली डेवलप्ड है तो उसको हम भक्ति में लगा सकते हैं. उसको जरूरत नहीं है कर्मकांड करने का, डायरेक्ट भक्ति में लग सकता है. तो एक थोड़ा चांस है कि अगर कोई, जैसे किसी को ना भरोसा नहीं होता भक्ति पे, बाकी लेकिन कर्मकांड में बहुत भरोसा रहता है, एकदम सब देवी को मानेंगे, सब देवता को मानेंगे, लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं. ठीक है. लेकिन जो लोग थोड़ा स्लाइटली डेवलप्ड कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, उनको हम डायरेक्टली एंगेज कर सकते हैं भगवान के सर्विस में विदाउट वेटिंग फॉर अदर वैदिक फॉर्मूलास. और कोई फॉर्मूला का उपयोग नहीं करके हम भगवान का भक्ति में डायरेक्ट लग सकते हैं.
फॉर दिस फॉर्चुनेट मैन, ऐसे भाग्यवान व्यक्ति के लिए, देयर इज नो नीड टू फॉलो द वैदिक रिचुअल्स, वेदों के नियम पालन करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस वन कैन हैव ऑल रिजल्ट्स वन वुड अदरवाइज डिजायर फ्रॉम फॉलोइंग वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। तो अगर हम डायरेक्ट भगवान का भक्ति करते हैं, क्योंकि देखो वेद से ना इनडायरेक्ट रास्ता है भगवान तक जाने का, तो अगर हम डायरेक्ट भगवान का ही सेवा करेंगे तो वो सब फल मिल ही जाएगा जो कर्म करके बहुत जन्मों के बाद मिलने वाला था या बहुत समय लगने वाला था, वो हम भगवान का सेवा करने से डायरेक्ट मिल जाता है। इसलिए अगर कोई भगवान का सेवा में लग गए हैं तो उनको और कोई ड्यूटी नहीं रह जाता। लेकिन फिर इधर चेक करना पड़ेगा भगवान के सेवा में कितना है। हाँ, जितना सरेंडर रहेंगे उतना ही वो सब हम फॉरगो कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ेंगे मेरे बाद? हरे कृष्ण, यू कैन रेज योर इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स। श्लोक मेरे बाद रिसाइट करना है, मैं बोलूं? ऋषिकेश प्रो, कौन? सिद्धार्थ प्रो, ओके सिद्धार्थ प्रो। प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। कर्ता अहम् इति मन्यते। ट्रांसलेशन पढ़े प्रो। The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. तो जितने भी कर्म होते हैं वो प्रकृति ही कर रहा है, हम नहीं करते हैं। ठीक है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, तो सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है, हम नहीं करते हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकार से मूर्ख बन गया है, कर्ता अहम् इति मन्यते, वो सोचता है कि मैं ही करने वाला हूँ। लेकिन ये कर्म, ये जो प्रकृति है और काल है और हमारा जो डिजायर है उसके साथ दोनों सिंक्रोनाइज होता है, तो हमको लगता है कि मैं ही करता हूँ। जैसे मुझे डिजायर हुआ हाथ उठाने का, तो प्रकृति, ये नेचर हाथ दिया है, हाथ कौन दिया? नेचर दिया, प्रकृति ने दिया है। और काल है, तो हम जैसे ही डिजायर किए वैसे प्रकृति उसको उठाएगा, और ये हाथ को उठाना और टाइम एकदम मैच होना चाहिए। तो हमको लगता है कि देखो मैं डिजायर किया, मैं उठाया। लेकिन मान लो हाथ मेरा पैरालाइज्ड हो जाएगा या फिर हाथ स्लो अगर काम किया तो हमको पूरा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, अरे मैं अपना हाथ ही नहीं उठा पा रहा हूँ। तो हम पहले भी नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन प्रकृति और काल दोनों साथ दे रहा था, तो हमको लगता था मैं ही कर रहा हूँ। तो हम जैसे ही डिजायर करते हैं तो प्रकृति भी उसको फुलफिल करता है। तो एक्चुअल में सब काम तो प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जो अहंकार से भर जाते हैं लोग, ये सोचते हैं मैं करता हूँ। तो स्पिरिट सोल बिविल्डर्ड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ फॉल्स ईगो, ये अहंकार से बिविल्डर हो जाते हैं, वो सोचते हैं अपने आप को कि मैं हूँ करता, लेकिन इन एक्चुअलिटी एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति ही कार्य करता है। तो दो पर्सन्स, वन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड अदर इन मटेरियल कॉन्शियसनेस, तो एक कृष्ण चेतना में है, एक माया के चेतना में है, वर्किंग ऑन द सेम लेवल, मे अपीयर टू बी वर्किंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, बट देयर इज अ वाइड गल्फ ऑफ डिफरेंस इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। तो दोनों में देखने में लग सकता है कि एक भक्त काम कर रहा है और एक जो भक्त नहीं वो भी काम कर रहा है। तो एक भक्त है, एक कम भक्त है, अगर मान लो तो कम भक्त भी काम कर रहा है और भक्त भी काम कर रहा है। देखने में लगेगा कि दोनों तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन दोनों के कर्म करने में बहुत बड़ा अंतर है। द पर्सन इन मटेरियल कॉन्शियसनेस, जो माया में है, इज कन्विंस्ड बाय द फॉल्स ईगो, अहंकार के कारण वो इतना कन्विंस रहता है कि ही इज द डूअर ऑफ एवरीथिंग, कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। तो ये क्यों होता है? अहंकार के कारण होता है। ही डज नॉट नो दैट mechanism of the body is produced by material nature which works under the supervision of the supreme lord। तो ये शरीर का कुछ भी पार्ट हम मूव नहीं करते, हम इच्छा करते हैं, प्रकृति इसको घुमाता है। तो इस तरह से इतना साथ में होता है, इच्छा करने के साथ हमको लगता है हम ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि प्रकृति है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, लेकिन ये अकेले नहीं है। दिस इज इन द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो भगवान सुपरवाइजर है, उसके अंदर में प्रकृति सब कुछ करने वाला है। The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna। तो अंतिम रूप से देखा जाए तो सब लोग कृष्ण के वश में ही है अल्टीमेटली, बाकी उसके अंदर अलग अलग लोगों के वश में भी हम रहते हैं। तो ये जो मेटलिस्टिक पर्सन है, जो भौतिक चेतना में व्यक्ति है, भौतिकवादी व्यक्ति, ये उसको समझ में नहीं आता है, उसको बस ये बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता है कि भगवान कृष्ण ही हमको सब कुछ हर तरह से अल्टीमेटली वही हमको कंट्रोल कर रहे हैं।
So the person in false ego takes all credit for doing everything independently and that is the symptom of his nescience. तो ये उसका अज्ञानता का पहचान है. जो भी वो कर्म करता है वो सोचता है मैंने किया है, मैंने किया है. So he does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature under the order of Supreme Personality of Godhead, and as such his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna in Krishna consciousness. तो वो नहीं जानता कि हमारा जो स्थूल शरीर है, जो हड्डी मांस मिला है, जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, गगन, पानी, आग, हवा, ये पांचों से मिलकर जो बना हुआ ये शरीर है, और इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है जो माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार से मिला है. तो ये दोनों शरीर प्रकृति ने हमको दिया है, और तो इसलिए शरीर को, मन को, सबको भगवान का सेवा में लगाना चाहिए. सो ऑल द मेंटल एक्टिविटीज, तो हिज बॉडीली एक्टिविटीज एंड मेंटल एक्टिविटीज, तो शरीर से और मन से, दोनों से हमको सेवा करना चाहिए, दोनों एक्टिविटी को एंगेज करना चाहिए इन सर्विस ऑफ कृष्ण इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो भक्ति से कृष्ण का सेवा करने में लगाना चाहिए. तो जो इग्नोरेंट व्यक्ति है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, द इग्नोरेंट मैन फॉरगेट्स दैट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज नोन एज ऋषिकेश. वो भूल जाता है कि कृष्ण का नाम ऋषिकेश है. सो ऋषिकेश और द मास्टर ऑफ द सेंसेज ऑफ द मटेरियल बॉडी. For due to his long misuse of the senses in sense gratification, he is factually bewildered by the false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. तो भूल जाता है कि भगवान का नाम है ऋषिकेश, मतलब सारे ऋषिकों के ईश हैं. ऋषिक मतलब इंद्रिय होता है. तो सभी के इंद्रियों के मालिक है, हमारे इंद्रियों के भी मालिक है. तो हमारा इंद्रिय बना है भगवान का सेवा करने के लिए, ऋषिकेश का ही सेवा करने के लिए, और इसी को भक्ति बोला जाता है. भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते. अपने इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण का सेवा करने को ही भक्ति कहा जाता है. लेकिन क्योंकि बहुत जन्मों से ये इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, तो फॉल्स ईगो के कारण ये विमूढ़ हो जाता है, मूर्ख बन जाता है, और वो भूल जाता है अपना सनातन संबंध जो उसका भगवान से है. तो हम 2 श्लोक और पढ़ेंगे. ये मेरे बाद कौन रिपीट करेंगे? हरे कृष्णा. ये श्लोक मेरे बाद रिपीट करेंगे. मैं बोलूं? हाथ कोई नहीं उठाया. सिद्धार्थ प्रो और प्रमोद. ओके, प्रमोद प्रो. तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणकर्मा विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते. मत्वा न सज्जते. ट्रांसलेशन पढ़ेंगे प्रो. One who is in knowledge of the absolute truth, O mighty arm, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the difference between work in devotion and work for fruity results. तो ये है पर्सन इन नॉलेज. तो ये श्लोक और नेक्स्ट श्लोक दोनों में एक ही टॉपिक है, दोनों का बोल सकते हैं पर्सन इन नॉलेज. तो जो व्यक्ति के पास नॉलेज है वो क्या करता है? नॉलेज कौन सा? नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो परम सत्य के बारे में जानता है. परम सत्य को हम पहले भी पढ़े कि 3 तरह से जान सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान. तो उसका अल्टीमेट है भगवान, की मतलब जो परम सत्य है वो एक व्यक्ति है, और वो परम व्यक्ति है, वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो सबसे ज्यादा दयालु है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा धनवान है, सबसे ज्यादा रूपवान है, सबसे ज्यादा बड़ा वैरागी है, सबसे ज्यादा फेमस है. वो एक परम व्यक्ति है. जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो एक व्यक्ति है, और वो हमसे प्रेम करते हैं, और वो हमारे साथ रहते हैं, और वो हमारे परम हितैषी है, वो हमेशा हमारा ही भला चाहते हैं. तो ओ माइटी आर्म्ड, वो महाबाहु अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप बहुत महाबाहु है, आप बहुत शक्तिशाली है. तो आप सुनो, जो ज्ञान में व्यक्ति है या फिर जिनको परम सत्य के बारे में ज्ञान है, he does not engage himself in the senses and sense gratification. तो इंद्रिय और इंद्रिय तर्पण में नहीं लगता है. ये जान के knowing well the difference between work in devotion and work for fruitive result. तो भगवान के लिए काम करना और जो कर्मकांड हुआ, एक कर्मकांड, एक को कर्म योगा बोल सकते हैं. तो जो भक्ति में कर्म करना और फिर मटेरियल बेनिफिट के लिए कर्म करना, दोनों में अंतर होता है. जिसके पास एब्सोल्यूट ट्रुथ का नॉलेज है वो ये व्यक्ति ये बात समझता है. तो कर्म तो सबको करना है, हमने पहले देखा था, लेकिन एक कर्म है जो हमको बांधते जाएगा, और उसी कर्म को हम भगवान के भाव से करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो उसी कर्म से हम बंधन से छूट सकते हैं.
तो बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रिय तर्पण में नहीं लगता है, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि फ्रूटिव रिजल्ट्स के लिए काम करना और भगवान के लिए काम करना दोनों में अंतर है। The knower of the absolute truth is convinced of his awkward position in material association. वो जानता है, उसके पास फुल कन्विक्शन रहता है कि मैं इधर गलत जगह में आ गया हूँ तो अपने awkward position से convinced रहता है, and he knows that he is part and parcel of the supreme personality of Godhead Krishna, and that is his position should not be in the material creation. वो जानता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा घर भगवत धाम में है, मैं इधर गलत जगह पे आ गया हूँ, मेरा पोजीशन इधर नहीं था। एक डिवोटी ऐसा बोल रहे थे, वी इंडियंस इन इंडिया आर फॉरेनर्स तो हम हैं इधर के, हम हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ के नहीं, हम लोग भगवत धाम से आए, हमारा घर उधर है, हम कई जन्मों जन्मों से इधर आ गए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, वी इंडियन इन इंडिया आर फॉरेनर्स, सो ही नोज हिज रियल आइडेंटिटी एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम। तो वो व्यक्ति जो परम सत्य के बारे में जानता है, वो ये भी जानता है कि मैं भगवान का अंश हूँ। भगवान भगवत गीता में बताए, भगवान भागवत में बताया, बहुत जगह बताया गया। भगवान गीता में क्या बताते हैं, ममई वामसो जीवलोके जीवभूता सनातन, जीव जो है सनातन है और ये मेरा ही अंश है। तो मैं, हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं। हु इज इटर्नल ब्लिस एंड नॉलेज, जो कि आनंद और ज्ञान से भरे हुए हैं। And he realizes that somehow or other he is entrapped in the material conception of life. और उसको ये साक्षात्कार हो जाता है कि मैं किसी तरह से तो इधर फंस गया हूँ ये भौतिक जगत में। फिर इस भौतिक जगत में जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, और फिर इतने तरह के दुख है, दूसरे लोगों से दुख है, दूसरे जीव जंतु दुख देते हैं, अपना शरीर अपना मन दुख देता है, फिर प्रकृति में बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, तूफान आता है, भूकंप आता है एक से एक दुख आता है, सर्दी आता है, गर्मी आता है। तो ये सब कंडीशन हमारा नेचुरल नहीं है, हम ये गलत जगह पे फंस गए हैं। तो ये उसको रियलाइज कर पाता है, तो उसको क्वेश्चन आता है, हमको ये दुख क्यों हो रहा है, हम ये दुख खत्म कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बुद्धि लगाता है। So in his pure state of existence, he is meant to be dovetailed his activities in devotional service to supreme personality of Godhead Krishna. तो अगर जो भी जीव है, अगर वो अपने प्योर स्टेट में रहता है, तो वो भगवान का भक्ति करता है, भगवान का सेवा करता है, भगवान से प्रेम करता है, और उसका कुछ काम नहीं रहता है, वो भगवान का खुशी के लिए सब कुछ करता है, उसको और कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम अभी मेटेरियल वर्ल्ड में टेंशन लेना पड़ता है, ठीक है। He therefore engages himself in the activities of Krishna consciousness and becomes naturally unattached to the activities of material senses, which are all circumstantial and temporary. तो जो व्यक्ति इस दुनिया में है और वो फैक्चुअल नॉलेज को जान गया है कि मैं भगवान का अंश हूँ, हम इधर गलत जगह पे आ गए हैं, तो इधर भी आके क्या करना है, हमको भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो जो अपना कर्म है वो कर्म करना चाहिए, लेकिन साथ में हमारा चेतना भगवान में लगना चाहिए। जैसे भगवान अर्जुन को भी बता रहे हैं, मई अर्पित मनोबुद्धि, एक बताया, फिर माम अनुस्मर युद्ध छ, मतलब अपना ड्यूटी करो, युद्ध करो, लेकिन माम अनुस्मर, मुझे स्मरण भी करो। तो स्मरण करना तो और युद्ध करना दोनों एक साथ करने का है। तो जो हमारा ड्यूटी है मटेरियल वर्ल्ड में, पढ़ाई है, जॉब है, या फिर जितना धर्म है, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, भाई का धर्म, बेटा का धर्म, बेटी का धर्म, या जितना रिलेटिव का धर्म, या फिर देशभक्त है, या जो भी है, तो ये सब कुछ कर्म करते समय कर्म तो करना चाहिए, लेकिन मन हमेशा भगवान में रहना चाहिए। भगवान आप मुझे इधर फंसा दिए नहीं हमको इधर भेज दिए, मैं आपका ही बच्चा हूँ, आप मेरे साथ हमेशा भी रहते हैं, आप मुझसे बहुत प्रेम भी करते हैं, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपना कर्म को अच्छे से करूँ, लेकिन मेरा चेतना हमेशा आप में लगा रहे, मेरा मन ये भौतिक संसार में नहीं फंसे, ठीक है। सो ही देयरफॉर एंगेज लाइक दैट, ओके। तो ये जानता है कि ये सब जो मटेरियल सेंस और सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ये सब सर्कमस्टेंशियल है और ये सब टेम्पररी है, तो इसमें नहीं लगाना है मन को, क्योंकि मन टेम्पररी चीज में लगेगा तो टेम्पररी चीज चेंज हो जाएगा, तो मन को बड़ा दुख होगा। तो मन को और बुद्धि को और हमको जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो परमानेंट चीज में करना चाहिए। अगर लगता है कि टेम्पररी चीज में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ठीक है, हमको उस तरह से मतलब पार्ट बांट देना चाहिए कि कितना इधर इन्वेस्ट करना है, कितना उधर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि परमानेंट अकाउंट में हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो तो परमानेंट रहेगा, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो सब निकल जाएगा एक दिन। मटेरियल वर्ल्ड का जो अकाउंट है उसको दिवाला बैंक अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी के साथ ही सब खत्म हो जाएगा। तो अगर लगता भी है कि बॉडी के लिए भी जरूरत है भी जरूरत, हम देखे भी हैं, नहीं तो आत्मा शरीर से बाहर चला गया तो हम शरीर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो शरीर को मेंटेन करने के लिए जितना चाहिए उतना भी कर्म करना चाहिए, लेकिन भगवान को भूल कर नहीं, ठीक है। सो ही नोज दैट हिज मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ इज अंडर द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड। तो वो जानता है कि
उसका मटेरियल कंडीशन भी भगवान के अंडर में ही है, भगवान के ही कंट्रोल में भी। कि हम पहले भी देखे कि हम जो भी खाने के लिए, सोने के लिए, जो भी हम देखते हैं या मिलता है हमको जीवन जीने के लिए, जो नेसेसिटी है वो हम फैक्ट्री में नहीं बनाते, वो प्रकृति ही देता है हमको, देवताओं के थ्रू भगवान ही देते हैं। तो इतना हवा है, पानी है, आग है, अनाज है, खाने के लिए, रहने के लिए, जो भी है, सोने के लिए, आग, ये जितना भी है जो हमको लाइफ की नेसेसिटी है, ये सब देवता लोग देते हैं, है ना। तो हम सबके लिए अल्टीमेटली भगवान ही कंट्रोल करते हैं, हम भगवान पे डिपेंडेंट है। तो consequently he is not disturbed by all kinds of material reactions which he considers to be the mercy of the Lord। तो जो भगवान का भक्त है वो तो अगर मटेरियल रिएक्शन भी आता है, मतलब कुछ कर्म किया उसका फल मिला, तो उसको भगवान का कृपा समझता है। तो अगर भगवान कुछ अच्छा हुआ, भगवान का कृपा है, हरि कृपा, कुछ बुरा हुआ, हरि का इच्छा, ये समझेगा और उसको भगवान का कृपा समझ के एक्सेप्ट करता है कि चलो कुछ बुरा हुआ तो ये भी भगवान का कृपा है। भले हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे हमारा क्या कृपा हो गया, लेकिन एक भक्त जानता है कि भगवान उसके लिए जो भी करते हैं भक्त के लिए, भलाई के लिए ही करते हैं हमेशा। So according to Srimad Bhagavatam, one who knows the absolute truth in three different features, namely Brahman, Paramatma and Bhagwan, is called तत्वविद। तो तत्वविद कौन है? जो तत्व को जानता है। वदंति तत्तत्व विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देते। तो तत्वविद कौन है? जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीन फीचर में सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानता है। For because he knows also his own factual position in relationship with the supreme। और वो भगवान से अपना संबंध भी जानता है। भगवान विभु है, हम अणु है। भगवान महान है, हम छोटे लहान है। मराठी में लहान बोलते शायद छोटे को। ये लास्ट श्लोक, ठीक है, टाइम हुआ है। एक कोई हाथ उठाएंगे, ये मेरे बाद श्लोक पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? कोई भी पढ़ सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं। आपको हिंदी आता है तो हिंदी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी आता है तो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। सिद्धार्थ प्रभु पहले पढ़े थे, और कोई हाथ उठाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिद्धार्थ प्रभु पढ़ेंगे। और कोई? एनीवन? हरे कृष्णा। एक तो हाथ उठा ही दिया, अभी सबको क्यों उठाने? ऐसा ठीक है सिद्धार्थ प्रभु, सब लोग चाहते हैं कि आप ही पढ़ो। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा प्रकृतेर्गूढसम्मूढा सज्जन्ते गुण कर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्स्न विदो मंदान् तान् अकृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न विन्ना विचालयेत्। कृष्ण विन्ना विचालयेत्। ये है Bewildered कृत्स्न। by the थोड़ा सा रुको, ये कृत्स्न मतलब क्या है? वन हु इज इन फैक्चुअल नॉलेज। तो कृत्स्न दो बार आया है। अकृत्स्न पर्सन हु इज पुअर फंड ऑफ नॉलेज, और कृत्स्न मतलब जो जिसके पास फैक्चुअल नॉलेज है। तो कृत्स्न और अकृत्स्न ऐसा है। यस, ट्रांसलेशन पढ़िए। bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to performers' lack of knowledge. तो इधर बता रहे हैं कि जो इग्नोरेंट लोग हैं वो माया के द्वारा बिल्डर हो जाते हैं, ये प्रकृति के द्वारा बिल्डर हो जाते हैं और खुद को ऐसे कामों में लगाते हैं जो उनको बंधन में और बांधते जाता है। एंड engage themselves in material activities and become attached। तो वो भौतिक कर्म को करते हैं और उससे आसक्त हुए जाते हैं, और उनका आसक्ति बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ेगा, अगर आसक्ति बढ़ते जा रहा है तो दिक्कत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है, आसक्ति घटना चाहिए, क्योंकि संसार का चीज परमानेंट नहीं है। तो अगर टेम्पररी चीज से हम, सिंपल आप सोच सकते हैं कॉमन सेंस से भी, टेम्पररी चीज से हमको आसक्ति होगा तो टेम्पररी है वो तो जाएगा, तो वो जाएगा तो हमको जितना ज्यादा आसक्ति है उतना ज्यादा दुख होगा। तो हमको आसक्ति करना है तो कुछ परमानेंट चीज से करना चाहिए जो कभी नहीं खत्म होने वाला है। तो हम परमानेंट है, शरीर नहीं परमानेंट है, भगवान परमानेंट है, और हमारा रिलेशन भगवान से ये शाश्वत है। तो हम शाश्वत है, जीव शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, और भगवान से हमारा संबंध जो कि प्रेम का संबंध है ये शाश्वत है। तो हमको इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो माया से मोहित हो जाते हैं वो इसे समझ नहीं पाते हैं और वो कर्म के बंधन में फंसते चले जाते हैं और आसक्त होते जाते हैं। और जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है वो इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि हालांकि जिंदा, मतलब पहले वो सोचते थे कि बूढ़ा होने में भक्ति करेंगे, लेकिन फिर भक्ति उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बट द वाइज शुड नॉट अनसेटल देम, फिर भी इधर बोल रहे कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनको चाहिए
कि ऐसे मूर्ख लोगों को अनसेटल नहीं करके उनको सेटल रहने दें। सो ऑल्दो दिस ड्यूटीज आर इन्फीरियर, हालांकि वो जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनसे और आसक्ति बढ़ रहा है उनका। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू परफॉर्मेंस लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि हम जिसमें इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक दिन डूबने वाला है, सब डूब जाएगा। तो जिसके लिए हम इतना पूरा जीवन दे रहे हैं, लास्ट में वही सब धोखा देगा। तो हम इंद्रिय तृप्ति कर तो रहे हैं, अपने आंखों को, कान को, नाक को, अपने शरीर को खूब आराम दे रहे हैं और खूब भोग दे रहे हैं, लेकिन मरने समय या बुढ़ापा आने से ही हाथ काम करना बंद कर देगा। हाथ, दांत, नाक, कान सब एक एक करके सरेंडर हो जाएगा। तो हम जिस पे इतना भरोसा किए हैं, जिसमें हम पूरा जीवन दिए हैं, वो सब जब हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा उसी समय सब धोखा देने वाला है, सब टेम्पररी है। ठीक है, तो हमको आदत लगाना चाहिए भगवान का भक्ति करने का, भगवान का नाम जप करने का। और भक्ति में ही हम ऐसा है कि हम जैसे जैसे उम्र बढ़ेंगे हम भक्ति में बढ़ते जाएंगे। बाकी कोई भी स्किल ऐसा नहीं है जो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ेगा, उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे कम होगा, है ना, धीरे धीरे सठिया जाते हैं लोग। तो मटेरियल चीजों में लोग आगे नहीं बढ़ सकते, स्पिरिचुअल चीज में उम्र के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, और उम्र तो बढ़ेगा ही, उसको हम रोक नहीं सकते। तो पर्सन्स हु आर अननॉलेजेबल फॉल्सली, इधर पर्पट में बहुत अच्छा चीज बताया है। देखो भगवान बताए कि जो मूर्ख लोग है या फिर जो प्रकृति के कारण बिल्डर हो गए, वो ऐसे कर्म को कर करके और आसक्ति बढ़ाते जा रहे हैं इस संसार से। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे मूर्ख लोगों को रोकना नहीं चाहिए। वो अपना फेथ के अनुसार कर रहा है ना, इसलिए उसको रोकना नहीं चाहिए। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, तो करने दो। पहले बताए थे भगवान हालांकि कि उसको मतलब ये सिखाओ या फिर आप करके दिखाओ ना, वो देख के कर लेगा कि कैसे करना है ना। तो persons who are unknowledgeable falsely identify with the gross material consciousness and are full of material designations. This ये हुआ। तो जो अननॉलेजेबल है वो आइडेंटिफाई करता है ग्रॉस मटेरियल कॉन्शियसनेस से, मतलब ये भौतिक चेतना से, कि हम ये शरीर है या फिर हमारा ये परिवार हमारा है, हमारा देश हमारा है, घर हमारा है। और ये सब जो भौतिक चीज है इसके डेजिग्नेशन से कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बांग्लादेश से हूँ, या फिर जात में मैं यादव हूँ, मैं बिहार से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, ऐसा। तो ये सब जो मटेरियल डेजिग्नेशन है इसमें अपना पूरा चित्त को घुसा के रख देता है। ये कौन करता है? ये अननॉलेजेबल पर्सन है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये सब चीज तो शरीर से है और हम ये शरीर नहीं है। लेकिन ये टेम्पररी है, उसके अनुसार हमको ड्यूटी करना है। लेकिन साथ में हमको ये नॉलेज रखना बहुत जरूरी है कि हम भगवान के अंश है और हमको भगवान के प्रति ड्यूटी है। वो इटर्नल है और वो परमानेंट है, और भगवान ही हमको ये सारा कुछ दिए है, ये देश, ये जहान, ये संसार, ये हवाएं, घटाएं, फिजाएं, सब कुछ भगवान ने ही दिया है। सो दिस बॉडी इज ए गिफ्ट ऑफ द मटेरियल नेचर। ये जो हमको शरीर मिला है ये प्रकृति का उपहार है, प्रकृति ने हमको ये उपहार दिया है, एक गिफ्ट है, एक उपहार, एक भेंट है। हमको प्रकृति ने ये शरीर दिया है। तो ये शरीर क्यों है? हमको साधन है, शरीर को भी साधन बोलते हैं। शरीर एवं खलु धर्म साधना, ये धर्म के लिए साधन है शरीर। तो शरीर का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शरीर का ख्याल रखते समय ये नहीं भूल जाना चाहिए कि शरीर का पर्पस क्या है। वैसे ही जैसे पिंजरे का खूब ध्यान रख रहे हो, तोते को खाना नहीं खिला रहे, तो शरीर के अंदर आत्मा है, इसलिए शरीर इंपॉर्टेंट है। आत्मा जैसे ही निकल जाता है अपने लोग ही आग लगा देते हैं। उधर सुधा महाप्रभु बताते थे, अपने लोग ही ना, फिर वो कोई नाम से नहीं बुलाएगा, कोई रिलेशन से भी नहीं बोलेगा कि कोई ये मेरा भैया है या मेरा पापा है या मेरा मम्मा है या मम्मी है या जो भी दादा है या चाची है। लोग बोलते बॉडी बॉडी, बॉडी को हटाओ, बॉडी को जलाओ, अरे बात बॉडी बोलना शुरू कर देते हैं, वो संबंध भी खो देते हैं। तो जैसे ही शरीर से आत्मा निकलता है सब लोग समझ जाते हैं वो चला गया, वो चले गए, वो अब नहीं रहे, वो गुजर गए, ही इज पास्ड अवे, ही इज नो मोर, वो अब नहीं रहे। तो जो व्यक्ति है शरीर के अंदर, जो आत्मा है, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। शरीर पे भी ध्यान देना है, लेकिन शरीर तभी तक इंपॉर्टेंट है जब आत्मा है इसमें, तो दोनों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो दोनों को बैलेंस या दोनों को हार्मोनाइज या सिंक्रोनाइज करना है। ठीक है, तो एंड वन हु इज टू मच अटैच्ड टू द बॉडली कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड मंद। तो ऐसे लोगों को मंद बोलते हैं। ठीक है, मंद मतलब लेजी भी बोलते हैं इसको। तो भागवत में बताया कलयुग के लोग ऐसे हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य है उपद्रुता, कि कलयुग में लोगों का आयु कम है। तायन अल्पायुष सभ्य कलावश्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य है उपद्रुता, कि कलयुग में लोगों का आयु कम हो गया है। और इसके बाद प्रायण अल्पायुष सभ्य कलाव अस्मि युगे जना, उसके बाद मंद है, लोग लेजी है। लेजी किसके लिए? कर्म करने के लिए लेजी नहीं रहते लोग, बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, लेकिन भगवान का भक्ति करने के लिए लेजी रहते हैं। दे आर लेजी, और लेजी पर्सन विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिट सोल, आत्मा के बारे में समझने के लिए लेजी रहते हैं। बाद में करेंगे, बुढ़ारी में करेंगे,
अभी तो हमारा उम्र ही नहीं हुआ, अभी खाने खेलने का उम्र है, ऐसा बोलते हैं। ये कभी इधर मेरा फूफा लगते हैं, बोल रहे थे 50 साल हो गया, बोल रहे 60 साल से हम भक्ति करेंगे, अभी मेरा 10 साल और बाकी है। तो ये लेजी होते हैं, मंद होते हैं। फिर अगर कोई मान लो कि चाहता है कि मैं ना समझने का प्रयास करूंगा, तो वो सुमंद मतय हो जाते हैं। उनको मिस गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। भगवान कुछ नहीं होता है, मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, अरे कौन देखा है अगला जन्म होता है क्या, छोड़ो ना, भगवान नहीं होता है। या फिर छोड़ो, भगवान को क्यों ढूंढ रहे हो जब तुमको मालूम नहीं कि तुम ही भगवान हो, तो भगवान को क्यों ढूंढना है। तो ऐसा करके बहुत सारा उसको मिसगाइड करने के लिए लोग आ जाते हैं। तो एक तो आयु कम हो गया है, मंद रहते हैं, अगर मंद नहीं हुआ तो सुमंद मत हो, मिसगाइडेड हो जाते हैं, और सब मिला के वो डिस्टर्ब रहते हैं, उनका भाग्य कमजोर रहता है। कलयुग में सब लोग का ऐसे ही भाग कमजोर है, अनफॉर्चुनेट लोग है। उसके बाद सब लोग हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। मंदा सुमंद मत हो, मंद भाग्य ही उपद्रुत, ऑलवेज डिस्टर्ब, ऑलवेज डिस्टर्ब। ये कलयुग का लक्षण है। इग्नोरेंट मैन थिंक ऑफ द बॉडी एज द सेल्फ। जो बेवकूफ आदमी है वो सोचता है कि मैं ही ये शरीर हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं इतना चौड़ा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं हीरो दिखता हूँ, आईना में देख के ही बोलता है मैं ही ये हूँ, और मैं फलाना फलाना हूँ। और जितना भी डेजिग्नेशन है, हम हालांकि देखते हैं किसी जीवन में डेजिग्नेशन, आई कार्ड हमारा बदलते रहता है, कभी नाम बदलता है, कभी क्लास बदलता है, कभी स्कूल बदलता है, कभी जॉब का प्रोफाइल बदल जाता है, और हमारा आई कार्ड बदलते रहता है, लेकिन फिर भी हम इसी को परमानेंट मान लेते हैं, या फिर समझते हैं ये मैं हूँ। तो ये मैं नहीं हूँ, ये मूर्ख लोग समझते हैं ऐसा है। दे एक्सेप्ट बॉडली कनेक्शंस विद अदर्स एज किन्समैन। और फिर शरीर से जुड़े जो है उसको अपना संबंधी समझते हैं, किन्समैन। ये मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, और फिर इन लॉज, आउट लॉज, तो बहुत सारे ये सबको अपना संबंधी समझते हैं। और फिर जो धरती है जहाँ पे वो जन्म लिए हैं, ये तो भाई ये पूजनीय है। द लैंड इन विच द बॉडी ऑब्टेन्ड इज देयर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, कि मैं इस धरती में जन्म लिया हूँ, ये तो मेरे लिए पूजनीय है। एंड दे कंसिडर द फॉर्मेलिटीज ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स टू बी द एंड्स इन देमसेल्व्स, कि बस जो ये कर्म कांड पूजा पाठ जितना पंडित जी बताते हैं, सारे वेद का लक्षण यही है। कैसे अच्छा नौकरी मिलेगा, कैसे अच्छा गाड़ी मिलेगा, अच्छा घर कैसे मिलेगा, सुंदर पत्नी कैसा मिलेगा, बस यही वेद का अंत यही है। हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी धार्मिक हैं। और तो ये इग्नोरेंट लोग हैं, शरीर को खुद समझते हैं, शरीर से रिलेटेड लोगों को अपना संबंधी समझते हैं, शरीर जहां जन्म लिया है उस जन्म भूमि को पूजनीय समझते हैं। और जो कर्म कांड है उसी को अल्टीमेट वेदा का नॉलेज समझते हैं। सोशल वर्क, nationalism and altruism are some of the activities for such materially designated persons। तो ये काम करते हैं। कभी कभी मान लो कि हम सोचते हैं कि चलो हम सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, तो दूसरे के लिए काम करते हैं। तो दूसरे के लिए किसके लिए काम करेंगे? अपने परिवारजनों के लिए काम करेंगे। उससे बढ़ेंगे तो अपने गांव वालों के लिए काम करेंगे, उससे बढ़ेंगे तो अपने देश वालों के लिए काम करेंगे, उससे बढ़ेंगे तो अपना मानव समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन फिर भी पूरा मानव समाज का सेवा करेगा, लेकिन मुर्गा को काट देगा, बकरी को खा जाएगा, गाय को खा जाएगा। तो इस तरह से प्रेम या सेवा कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट तब होगा जब हम भगवान का सेवा करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, क्योंकि हमको भगवान से प्रेम हो गया तो हमको सब जीवों से प्रेम हो जाएगा, सब उनके ही बच्चे हैं। सॉरी हम लेट हो रहे हैं, तो हम जल्दी करते हैं इसको। अंडर द स्पेल ऑफ सच डेजिग्नेशंस, तो ऐसे उपाधियों के माया में फंस के दे आर ऑलवेज बिजी इन मटेरियल फील्ड। वो हमेशा बिजी रहते हैं, उनको भक्ति करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, भगवत गीता के लिए टाइम नहीं मिलता है, चैंटिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है, बहुत बिजी रहते हैं। फॉर देम स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज ए मिथ। उनको लगता है ये सब मिथ्या है, मिथ्या है। ओ कम ऑन भक्ति, ये सब मिथ्या है बोलते हैं। एंड सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, इसलिए वो उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये इतना मजाक रहता है मेटेरियल चीजों में, भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, भक्ति को ये मिथ समझते हैं। और जो बॉडी से रिलेटेड है वही सब परमानेंट है, वही वास्तव वस्तु है उनके लिए। सो दोज हु आर इनलाइटेड इन स्पिरिचुअल लाइफ, लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझते हैं, हाउएवर शुड नॉट ट्राई टू एजिटेट। उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को परेशान मत करो, सच मेटरली इंग्रॉस्ड पर्संस को परेशान मत करो, उनको रहने दो अपनी स्थिति पर। तो क्या करना चाहिए? बेटर टू प्रोसिक्यूट वंस ओन स्पिरिचुअल एक्टिविटी साइलेंटली। बोल रहे अपना चुपचाप से अपना भक्ति करो, लोगों को डिस्टर्ब मत करो, लोग सुनने वाले नहीं है, ठीक है। Such bewildered persons may be engaged in such primary moral principles of life as non-violence। वो कभी कभी अहिंसा को ही अपना धर्म समझते हैं, या परम धर्म भी बोल देते हैं उसको। और सिमिलर मेटेरियली बेनेवोलेंट वर्क, मतलब समाज सेवा को ही समझते हैं कि ये देखो सेवा कर रहे हैं हम, तुम क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा करने से क्या हो जाता है। तो वो इतना कन्विंस्ड रहते हैं। तो इधर बताया कि जो विद्वान व्यक्ति है, जो आत्मा को समझते हैं, जो भगवान को समझते हो, ऐसे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
लेकिन इधर आएगा कहानी में घुमाओ। मेन हु आर इग्नोरेंट कैनॉट अप्रिशिएट एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड देयरफॉर लॉर्ड कृष्णा एडवाइजेस अस नॉट टू डिस्टर्ब देम एंड सिंपली वेस्ट वैल्यूएबल टाइम। तो क्योंकि इग्नोरेंट पर्सन मटेरियल चीजों में इतना ग्रस्त रहते हैं, तो भगवान कृष्ण हम भक्तों को बोल रहे हैं कि इनको डिस्टर्ब मत करो, अपना टाइम वेस्ट ही होगा, बस उनको डिस्टर्ब मत करो। उनको एडवाइस दे रहे भगवान को, उनको डिस्टर्ब मत करो। क्या होगा डिस्टर्ब करने से? सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम होगा, सिंपली वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल टाइम, हमारा कीमती समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं, और वो सुनने वाले नहीं है। लेकिन 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 किंतु परंतु हो जाए, देखो, बट द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर मोर काइंड देन द लॉर्ड बिकॉज दे अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द लॉर्ड। लेकिन भगवान के भक्त भगवान से भी ज्यादा दयालु हैं, क्योंकि वो भगवान के पर्पस को जानते हैं। कंसिक्वेंटली दे अंडरटेक ऑल काइंड ऑफ रिस्क। जैसे प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में, अमेरिका जाने की क्या जरूरत है, वृंदावन में थे, मंदिर में भगवान का भजन कर रहे थे, लेकिन वो सब रिस्क लिए। भगवान बोले उनको डिस्टर्ब मत करो, लेकिन फिर भी भगवान का पर्पस को भक्त जानते हैं, तो इसलिए हर तरह के वो रिस्क लेते हैं। यहाँ तक कि इवन टू द पॉइंट ऑफ अप्रोचिंग इग्नोरेंट माइंड टू ट्राई टू एंगेज देम इन एक्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग। क्योंकि मनुष्य है तो उसको भक्ति तो करना ही चाहिए। तो भगवान हालांकि मना किए, लेकिन भक्त लोग फिर भी जाते हैं ऐसे लोगों के पास, उनको कृपा करने के लिए। तो भक्त लोग भगवान से, भगवान के दया से, भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, हालांकि टाइम लगभग 40 मिनट ही लगा होगा, थोड़ा ज्यादा लग गया, हम 8-10 मिनट लेट हो गए थे, तो उसके लिए माफी। थोड़ा सेक्शन बड़ा था, फिर भी हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद, ढेर सारा धन्यवाद, गहराइयों से धन्यवाद। हरे कृष्णा, सबका धन्यवाद, आप सब लोग समझिए। हम अकेले ऐसे पढ़ते तो इतना मजा नहीं आता, हम साथ में पढ़ते तो अच्छा लगता है। कभी सेक्शन ज्यादा चूज कर लेते तो आप सबको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, ताकि वो क्योंकि टाइम ज्यादा ना हो, इसलिए नहीं तो सब लोग मिलकर ऐसे पढ़ेंगे तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी चैलेंज? नहीं तो ठीक है, हम अभी बंद करते हैं, टाइम क्योंकि ज्यादा हो गया। क्विज सब लोग दीजिए, क्विज में नंबर आने से नहीं डरिए, नंबर कम आएगा तो दोबारा दीजिए, मैं आपको कम नंबर वाला डिलीट कर दूंगा, ज्यादा नंबर वाला स्कोर दिखाऊंगा। ठीक है, इस बार मैं देखा आज वो ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, क्विज दीजिए, क्विज देने से क्या होगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं भी इधर सुने वो भी उधर से सीख लेंगे, तो अच्छा रहेगा, इसलिए क्विज देना चाहिए। क्लास खत्म भगवद गीता की हरे कृष्णा प्रभु। बोलेंगे नहीं? हाँ, आवाज नहीं आ रहा था बीच में। अब मैं बोल रहा था, जैसे कि हम जैसे बाहर वालों को प्रीच करते हैं या किसी को प्रीच करते हैं, तो अपने जो 10 नियम है उसमें तो ऐसा है कि जो अश्रद्धालु है उनको कृष्ण नाम का ये नहीं देना चाहिए, प्रचार नहीं करना क्या चाहिए। मैं गलत बोल रहा हूँ? कृष्ण नाम का महिमा नहीं बताना चाहिए। अरे उनको हाँ भौतिक चीज से तो छुटकारा मिल नहीं रहा है, अभी बताओगे कृष्ण प्रेम है, भगवत धाम है, ये सब उनको समझ में नहीं आता है। उनका साइड इफेक्ट से ही वो पागल हो जाता है, उतना ही से वो खुश हो जाते हैं। देखो अभी इतने साइंटिस्ट लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, भगवान का नाम जप करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये तो बता सकते हैं ये सच है, झूठ नहीं है। भगवान का नाम लेने से तो भगवान का प्रेम मिलता है, अल्टीमेट लक्ष्य ये है। लेकिन ये इसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो इसलिए ये नहीं बताना चाहिए कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम ही भगवान है। ये लोग ये बात नहीं समझ सकते हैं, तो वो लोग अपराध करेंगे या फिर भगवान को हल्के में लेंगे। तो इसलिए हमको भगवान का नाम का महिमा नहीं बताना चाहिए, लेकिन भगवान का नाम जप कर तो करना चाहिए। भगवान का नाम जप करने के लिए बोलना चाहिए, कीर्तन करने के लिए बोलना चाहिए। कीर्तन में तो कोई भी डांस कर सकता है। देखो ये वर्चुअल में जो पीछे कुत्ता बैठा है, आपने देखा होगा, कुत्ता भी डांस कर सकता है, एक बच्चा भी डांस कर सकता है, एक बूढ़ा भी डांस कर सकता है, और हरे कृष्णा संकीर्तन में सब लोग डांस कर सकते हैं और गा सकते हैं। तो भगवान का भक्ति नहीं कहा है, कृष्ण कीर्तन करने के लिए नहीं रोका गया है, भगवान का नाम जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए मना नहीं किया गया है, कीर्तन के बारे में बताने के लिए भी मना नहीं किया गया है। मना किया गया भगवान का जप का महिमा बताने के लिए, जो कि स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, क्योंकि स्पिरिचुअल बेनिफिट में वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। कौन लोग? जो अश्रद्धालु लोग हैं, जिनके पास बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, सब फालतू है बोल देंगे डायरेक्ट।
तो उससे वो भगवान के प्रति अपराध करेंगे और भक्ति तो छोड़ दो और दूर हो जाएंगे। भगवान दयालु है लेकिन भक्त लोग ज्यादा दयालु है। भगवान ऐसे दयालु है कि अगर कोई चाहता है व्यक्ति कि हम भगवान से दूर जाए तो भगवान उसको हेल्प करते हैं दूर जाने में। तो इसलिए अगर कोई भगवान का भक्त का अगर कोई अपराध करता है तो भगवान उसको भक्तों के संग से भी दूर कर देते हैं कि आराम रहो, तुम आराम से रहो, कम से कम और पाप मत करो। तो इस तरह से, लेकिन जो भक्त लोग हैं फिर भी जाते हैं उसके पास, जैसे नारद मुनि देखो कितने बड़े बड़े शिकारी पापी लोगों को भी उद्धार किए। तो या फिर जो लोग सच में भगवान का खोज कर रहे थे उनके पास भी गुरु पहुंच जाते, भगवान ही गुरु को भेज देते हैं। तो ठीक है, तो बताया ये नहीं गया है कि प्रचार नहीं करो, क्योंकि प्रचार तो करने के लिए ही बताया गया है। और भगवान आगे 18 चैप्टर में बताएंगे कि जो भगवान का प्रचार करता है उससे प्रिय ना तो कोई हुआ आज तक ना कोई होगा कभी। तो वो भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं लेकिन भगवान फोर्स नहीं करते हैं। लेकिन भगवान का पर्पस तो है कि सभी जीव मुझसे प्रेम करें, क्योंकि भगवान को कमी तो रहता है, यही कमी है बस, क्योंकि सब जीव यूनिक है। हमारे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं है। तो ऐसा करोड़ों करोड़ों जीवात्मा भी भगवान से प्रेम करे फिर भी भगवान आपको आपका वेट करते रहेंगे हमेशा जब तक आप भगवान के पास नहीं रहोगे। तो इसलिए सभी जीव को भगवान के पास जाना चाहिए। तो ये भगवान का इच्छा भी है, लेकिन फिर भी भगवान फोर्स नहीं करते, फ्री विल दी है ना, फिर क्या मतलब हुआ। ऐसा कोई बोलता है आई लव यू बोलो ऐसा बाई फोर्स नहीं होता, लव है। ठीक है, तो प्रचार करना चाहिए, खूब करना चाहिए, लेकिन वो स्तर देख के करना चाहिए। जैसे अभी बताया कि कर्म को भगवान में लगाने के लिए भगवान भी अर्जुन को क्या बोले, कर्म करने के लिए बोले। अर्जुन तो बोल रहे थे संन्यास ले लेते जाके जब करेंगे, लेकिन अर्जुन का वो स्तर ही नहीं था। तो हमारा जिस तरह का स्तर है उसी स्तर से भक्ति करना चाहिए, नहीं तो फिर हम मिथ्याचारी होंगे, ढोंगी हो जाएंगे कि बाहर से तो सब कुछ छोड़ दिए हैं लेकिन मन में तो इंद्रिय तृप्ति चल रहा है। तो वो ठीक नहीं। उससे अच्छा है कि हम कर्म को करें और फल भगवान को दे, या चेतना भगवान में रहे, मन हमेशा भगवान में रहे, और धीरे धीरे करके प्यूरिफाई होंगे। तो ये अच्छा है। या फिर उधर तो कितना मतलब क्लियर था, इवन झाड़ू देने वाला भी अच्छा है जो कि ढोंग बचाने के लिए चला गया है उधर और संन्यास ले लिया है, या फिर जप कर रहा है, या अपने आप को बड़ा योगी सिद्ध करने के लिए उधर बैठा हुआ है, और वो बस खाने के लिए गया है क्योंकि उसको से कुछ काम जॉब हुआ नहीं, तो वो सोचा मैं भिखमंगा, सॉरी, मैं सन्यासी बन जाता हूँ तो देंगे। तो उससे अच्छा है कि एक ईमानदारी से झाड़ू चला के कमाता है, क्योंकि ये खाने के लिए या फिर अपना जीवन निर्वाह करने के लिए संन्यास लेने के लिए नहीं कहा गया कभी। वो भगवान से प्रेम करने के लिए और ज्यादा सेवा करने के लिए। आप देखते हैं कि जितना भी सन्यासी उनका सेवा और ज्यादा बढ़ता है। उनको सन्यासी एक जगह पे नहीं सकते हैं, हर जगह उनको कॉल आता है। उनका सोना तो बहुत कम हो जाता है, सोना खाना तो बहुत कम हो जाता है, बहुत सेवा रहता है उनको। सोना एक्चुअली मोड पे डिपेंड करता है, जिसके पास जितना ज्यादा सत्वगुण है उतना कम सोएंगे। एक कोई पूछ रहे थे कि कितना सोना चाहिए मनुष्य को, तो वो सबके लिए निर्धारित नहीं है, फिर भी 6-7 घंटा बोलते हैं। 6 घंटा हालांकि सफिशिएंट है, लेकिन अगर जो जितना ज्यादा तमोगुण में उसको ज्यादा नींद का जरूरत पड़ता है, तो ये तमोगुण ही है जो हमारा ज्यादा नींद का जरूरत पड़ता है। अगर हम अपने अंदर सत्वगुण को बढ़ाएंगे तो सोने का ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत सारे आचार्य लोग हुए जो 2-3 घंटा ही सोते थे 24 घंटा में। तो सत्वगुण को बढ़ाना है तो सत्वगुण के लिए सत्वगुण का प्लेस चाहिए, सत्वगुण का टाइम चाहिए, सत्वगुण का एक्टिविटी चाहिए, खाना भी सत्वगुण में होना चाहिए, हमारा संगति भी सत्वगुण में होना चाहिए। तो हम धीरे धीरे सत्वगुण को बढ़ा के नींद भी कम कर सकते हैं। तो ठीक है, आपका सवाल का जवाब हो गया। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? टाइम तो ज़्यादा हो ही गया है, लेकिन चलेगा, सब लोग जप करें। बाकी लोग कैसे हैं? नेहा यादव, गुड़िया, करुणा, मंदार, निकिता, गुंजन। बहुत दिन के बाद गुंजन तो आया है। गुंजन हाँ ठीक ठीक है। है। ठीक है, मीटिंग एंड कर देती हो। हम्म। क्विज दे दो, क्विज ग्रुप में भेज दिए, ट्राई करो अभी, नहीं तो जब भी टाइम मिले तो कर देना। ठीक है, हरे कृष्ण।